आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है भी। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी देगा। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने यह भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों का। तो जाए जाके इमरान खान से माफी मांगे, उससे कहीं कोई रास्ता निकाल कर दे, उससे सुलह करे, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे देगा। वो पॉलिटिकल आदमी है। वफाकी मुद्रा भी फंस गए। देखिए ना, जो लोग दिन रात करते थे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम जरूर ऑपरेशन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन होगा, मिलिट्री ऑपरेशन हम जरूर करेंगे, कौन रोक सकता है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। दिन रात इनकी तकब्बुर भरे जुमले ही खत्म नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर कहा कि नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। मसले का हल जरूर होगा लेकिन मुशावरत के साथ होगा। बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करो और यह ड्रामा बंद करो। पाकिस्तानियों को मार मार के, कोलेटरल डैमेज कर करके आप कभी भी अमन नहीं ला पाएंगे। इमरान खान ने खुद बताया था, उसने सोल्यूशन कहा था, और अब ये सारे मिलिट्री ऑपरेशन से भाग रहे हैं। यानी पहले जो सारे बड़के मार रहे थे, कैदी नंबर 804 अकेला खड़ा था, उसने कहा जी मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। आज ये सारे ऑपरेशन से भाग रहे हैं। जनाब, हम तो ऑपरेशन कर नहीं रहे थे, हमारा तो इरादा ही कोई नहीं ऑपरेशन करने का। नादरीन, आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान जिसके नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हर तरफ आपको इमरान खान का नाम ही सुनाई देता है। कोई एक भी टॉक शो उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई एक भी टीवी चैनल उनके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकता, एक घंटा नहीं गुजार सकता। तो हर तरफ इमरान खान साहब का ही तस्करा है। कहीं पे अपोजिशन बात करे, हुकूमत बात करे, पाकिस्तान से बाहर बात हो, जो लोग मिलते हैं। यानी अभी एक चीज़ रिपोर्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन चंद सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि जब ये यूएई के हुक्मरान आए हैं शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ पे भी जब हुकूमती लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान का तस्करा वहाँ पर भी हुआ। तो कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इमरान खान साहब का तस्करा ना हो रहा हो। और यूएई के जो हुक्मरान हैं, इनको इस्लामाबाद आना चाहिए था अगर इन्हें वज़ीर आज़म को मिलना था। लेकिन आप ये देखें कि वो अपनी उस ज़मीन पे आए जो उनको लीज़ पे मिली हुई है। यानी वो अपनी ही रियासत में आए, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो उनको लीज़ पे मिली हुई है, वो वहीं पर आए और ये लोग उनको मिलने के लिए वहाँ गए, वो नहीं आए मिलने के लिए। तो ये एक फ़र्क भी आप जहन में अपने रखें। लेकिन चलें, अच्छी बात है कि कांटा जो लगाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अवाम उसको मिटा देती है। फातिमा जिन्ना के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था, अवाम नहीं मानी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर कांटा लगाया गया था, आज भी लोग उसके नाम पे वोट देते हैं। कोई वोट मांगे ना याया खान के नाम के ऊपर, लित्तर पड़ेंगे। कोई परवेज मुशर्रफ के नाम के ऊपर वोट मांग के दिखाए, कोई किसी भी जर्नैल के नाम के ऊपर वोट मांगे, देखें लोग वोट कहाँ देंगे, लोग जुर्माना कर देंगे ऊपर से, और बाकियों को भी मना करेंगे वोट ना डालना। तो कांटा लगाने वाले जो है उनके ऊपर कुदरत ने हमेशा कांटा लगाया, बड़ा करके कांटा लगाया, और जिनके नामों के ऊपर कांटा लगाया गया, कुदरत उनके नामों को जिंदा रखती है। आज इमरान खान साहब भी इसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कहा गया जी इमरान खान के नाम के ऊपर रेड लाइन लग गई है, क्रॉस लगा दिया गया है, कांटा लगा दिया गया है। लेकिन अब आप ये देखें कि इमरान खान के बगैर ना सिस्टम चल पा रहा है, ना निज़ाम चल पा रहा है। हालात कहाँ पहुँच गए हैं, मैं अभी आपके सामने एक डाटा रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और ये डाटा जो है वो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, मैं को अपने से ज़ाती तौर पर नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें मैं अभी रख दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो हुकूमत का और अपोजिशन के बीच में जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसको हुकूमत चाहती है कि वो नाकाम हो जाए, सूरत हाल ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जानती है बैरूनी दबाव बढ़ता जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जो बाइडन का हाथ एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर नहीं है, तो इमरान खान को जिस तरह विक्टिमाइज किया गया, जिस तरह उसके ऊपर जुल्म किया गया, वो अब मुस्तकबिल में नहीं किया जा सकेगा। तो जब ये सिलसिला रुकेगा तो फिर इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है, लेकिन वो मशरूत रिहाई चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट की भी वो शराइत है ना, उन्होंने अपनी इज्जत भी बचानी है,
अपना मामला भी बचाना है, अपनी नौकरियां भी उन्होंने महफूज करनी है, तो वो इमरान खान साहब से मशरूत तरीके से आमादगी लेकर उनको रिहा करना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि जितना मैक्सिमम हो सके इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है, इस मकबूलियत के आलम में अगर वो बाहर आ गए तो पाकिस्तान की सारी सियासत उनकी मुट्ठी में आ जाएगी और फैसले वो करना शुरू हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो वो शराइत मानने पर तैयार नहीं है, वो जेल में मजीद टाइम गुजारने पर भी आमादा है। अब हुकूमत मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए जो कमेटी है, जो मुज़ाकराती कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवा रहे। हालांकि कमेटी ने मुतालबा किया बड़ा क्लियरली कि आप अब हमारी मुलाकात करवाएं ज़रा आज़ादाना माहौल में, जहां पे इदारों की निगरानी ना हो, जहां पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ना की जा रही हो, ताकि खुलकर अपने लीडर के साथ हम डिस्कशन करें, उन्हें बताएं जनाब कि क्या सूरत हाल है, और इमरान खान साहब के साथ खुल के हम बात करें, वो खुल के हमारे साथ बात करें, तो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें। और मुज़ाकरात से ही मसले का हल निकलता है, जंगों के बाद भी मुज़ाकरात ही होते हैं अल्टीमेटली। अब यहां पे जो आमिर मुगल साहब हैं, उन्होंने कुछ हकायक सामने रखे हैं, वैसे भी ये हकायक लिखे हुए हैं। कमेटी की जो आपस में दो कमेटियों की मीटिंग हुई थी, हुकूमती और अपोजिशन की, जो आपस में मुज़ाकराती कमेटियां बैठी थी, तो जो एलामिया आया था उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तहरीरी तौर पे वो मौजूद है। और उसमें 2 जनवरी का जो मुश्तरका एलामिया था, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो 5 पैराग्राफ में 4 मरतबा इमरान खान से मुलाकात और इनकी हदायत की रोशनी में आगे बढ़ने का जिक्र है। यानी 4 मरतबा इमरान खान साहब का नाम लेकर कहा गया कि उनसे मुलाकात भी होगी और उनकी हदायत में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन हुकूमती कमेटी की बेबसी आप यहां से अंदाजा लगा लें कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम नहीं किया जा सका। हुकूमती लोग कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन आपको पता ना फैसले तो कहीं और होने हैं, और फैसले जो है वो जो कमेटी बनाई हुई है उनके ऊपर भी तो नवाज शरीफ है, उनके ऊपर भी तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ है। तो वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने इन मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो हमें अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ जाएगा, और इसके बाद उन्हें हुकूमत नहीं मिलनी, चाहे वो जाली फार्म 47 भी ले ले, लोग इसका भी हल निकाल देंगे। तो अब के तो लोगों को इन्होंने धोखा दे दिया है, लेकिन हर मरतबा ये हो नहीं पाएगा, और ये हुकूमत भी पूरा टाइम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस पे असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मुलाकात आपने नहीं करवानी तो फिर आप मुज़ाकरात को भूल जाएं, फिर मामला किसी और तरफ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही एक अवामी तहरीक चलाना चाहती है, और वो ये टेस्ट करना चाहती है कि जो बाइडन के जाने के बाद भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से जुल्म, बर्बरियत और जबर को जारी रखती है, या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इनके सर के ऊपर हाथ नहीं रखेगी और ये वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे जो इससे पहले इन्होंने किया। देखिए, अगर जुल्म, जबर और फस्तायत ये यहां पे जारी रखते हैं और जो बाइडन की तरह डोनाल्ड ट्रंप इनके सर पे हाथ नहीं रखता, तो 2-3 चीजें हो जाएगी।